हेलो बच्चों, आपको मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं हम लोग टेंसेस का अध्ययन कर रहे हैं, टेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। अपने प्रीवियस टेंसेस में हम सारी चर्चा कर चुके हैं। अब उसी टेंस का एक और जो है जिसमें 4 टेंसेस हैं आपको बताएंगे, वो है हमारे जो बोर्ड पे देख रहे हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हमें मालूम है मुख्य रूप से 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम लोग प्रेजेंट की चर्चा कर चुके और पास्ट की चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग फ्यूचर में चर्चा कर रहे हैं। फ्यूचर के टेंस होते 4 होते हैं, हर टेंस में 4-4 भाग होते हैं। तो हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज अध्ययन कर रहे हैं। भाई बच्चों देखिए, अब कैसे आप जानेंगे कि कोई भी वाक्य हिंदी में जो लिखा है किस टेंस में जाएगा, उसके से कौन सी क्रिया प्रयोग होगी, कौन सा सब्जेक्ट प्रयोग होगी। तो आप लोग पहचानेंगे कैसे? आप हिंदी वाक्य में देखेंगे, जब भी आप पहचानेंगे हिंदी वाक्य के अंत में लिखा हुआ, उसे से आप पहचानेंगे कौन सा टेंस है। तो आप देखेंगे हिंदी वाक्य में आपको मिलेगा गा, गी, गे, ये दिए रहेंगे। और उसके पीछे जो हमको इसका अनुवाद करने के जो नियम है, तो पहला नियम आपको ये है कि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब वो विल पाया गया है और शैल, और इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी नहीं लगाते, थोड़ा मिस्टेक होगी। तो इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ विल या शैल का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अगर इसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कई प्रकार के हम लोग पहले पढ़ के आए हैं कि सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में हम लोग कहते हैं ही, सी, इट, ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन से होते हैं, और आई, वी, यू, दे ये बहुवचन प्रोनाउन से होते हैं। लेकिन इसमें हम लोग इसमें जो है हमारा थोड़ा सा चेंज है, आई, वी के साथ केवल हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। लेकिन शेष के साथ हम लोग विल भी का प्रयोग करेंगे, जैसे कि ही, सी, इट, यू, दे, इनके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप इसके हम आपको उदाहरण बताते हैं। पात्र दूंगा, हमने इससे पहचाना है हमारा ये फ्यूचर इंडिपेंडेंस का है। इसके नियम आपको पता है। सिंगुलर आई वी, आई वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे और शेष के साथ विल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आई है, ये मैं के अंग्रेजी हमारे आई होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे आई। उसके पश्चात अंत में देखेंगे क्या हुआ, लिखूंगा और आई के साथ हम बताएं शैल का प्रयोग होगा, तो आई शैल। अब लिखने की होती राइट एक पत्र, अ लेटर। ये सिंपल हो गया। इसमें अगर हम बोलना चाहें, तुम एक पत्र लिखोगे तो यू विल राइट ए लेटर, और वे एक पत्र लिखेंगे, दे विल राइट ए लेटर। और राम एक पत्र लिखेगा, राम विल राइट ए लेटर। हम एक पत्र लिखेंगे, अब हमें थोड़ा चेंज है, जैसे हम उसको अभी दूसरे का है कि हम एक पत्र लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज देखिए, यहाँ पे मैं था, यहाँ पे हम है। मैं के अंग्रेजी आई होता, हम के अंग्रेजी वी होता। हमें जान क्या है, वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम लोग कैसे अनुवाद करेंगे, हम उसको अनुवाद करेंगे। हम के लिए अंग्रेजी वी हो गया, और वी के साथ शैल का प्रयोग करना, शैल राइट अ लेटर। इस तुम्हारा वाक्य पूरा होगा। तो देखिए आई के साथ और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत जो तुम्हारे जो होंगे उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। जैसे अब एक और लिखिए, वहां अब निगेटिव में क्या होता है, कोई शेष अंतर नहीं, बस खाली आई विल जो आई विल होंगे, शैल होंगे, इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, इसके पश्चात नॉट लगा लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां वाक्य में हम लोग ही होते हैं, और ही के साथ मैंने अभी देखा आई और वी के साथ केवल हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे, शेष के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो वो आगे वो करेंगे होती ही होगा, तो लिखेगी लड़की है, अब सी हो जाएगी ये, सी के साथ विल का प्रयोग होगा, सी विल। नॉट का प्रयोग होगा, नॉट राइट अ लेटर। इसी प्रकार से बोला जाएगा, तुम एक पत्र नहीं लिखोगे तो यू विल नॉट राइट लेटर। मोहन एक पत्र नहीं लिखेगा, मोहन विल नॉट राइट ए लेटर। वे एक पत्र नहीं लिखेंगे, दे विल नॉट राइट ए लेटर। इसी प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस आप लोग आपस में बोल सकते हो, और इस प्रकार का अपने स्पीकिंग स्पीड बढ़ा सकते हो। जो छोटे छोटे सेंटेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आप इसको नए सेंटेंस बनाएंगे, जिनको हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं।
इंट्रोगेटिव में देखिए आप बस कोई नहीं, बहुत सरल है इंट्रोगेटिव में। अंग्रेजी कठिन नहीं है, अंग्रेजी बहुत सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है और कंटिन्यूटी की बात है। और जिन बच्चों में जिज्ञासा होती है वो सीख जाएंगे। जैसे अब हम लोग आएंगे इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में देखो गया क्या, अब देखिए क्या आगे हम लोग पीछे भी जान के आए जो प्रीवियस सेंटेंसेस में मैंने बताया आपको हाउ टू डू योर सेंटेंसेस, तो उसमें ये मैंने बताया क्या कि अंग्रेजी हम लोग कभी नहीं लिखते। अगर विश्वास में आ जाता सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब मिली है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको मिली है विल और शायद, तो हम लोग तुम और तुम की अंग्रेजी जो होती है हमें मालूम है, आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग करते हैं, से के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी लिखी नहीं जाएगी। सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो तुम्हारी लिखेगी विल, तो विल हम लोग सब लोग पहले लिख लेंगे। विल की बात मान लीजिए आपको करता आएगा, तो विल यू, अब बाजार जाने के अंग्रेजी गो होता है, विल यू गो, जहाँ को जाते हैं टू लगाते हैं, विल टू मार्केट। इतना सेंटेंस मिलता हो गया, बहुत छोटे छोटे। इसी को आप क्या वे बाजार जाएंगे, विल दे गो टू मार्केट, क्या वहाँ बाजार जाएगी, विल सी गो टू मार्केट, क्या माँ बाजार जाएंगे, विल मदर गो टू मार्केट, क्या पिताजी बाजार जाएंगे, विल फादर गो टू मार्केट। इसी प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस कर सकते हैं। अब इसी करके आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में देखिए। इंट्रोगेटिव अब हम लोग तुम कल बाजार क्यों नहीं जाओगे, देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें दोनों जो इंट्रोगेटिव है तो नेगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव आप लोग पीछे जान के आ रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक शुरुआत में जो क्या लगा हो, जो बीच में क्या का कौन किसमें आ जाए। तो इसमें देखिए क्या होता है कि क्योंकि क्यों बीच में आ गया है, इसकी अंग्रेजी में सबसे पहले लिख लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे विल, क्योंकि तुम के साथ विल का प्रयोग होता है। देखिए तुम कल बाजार क्यों नहीं जाओगे, इसमें आपका इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, नेगेटिव में लगा है, इंट्रोगेटिव में लगा। तो जब ऐसे कोई सेंटेंस मिल जाएंगे तो हम सबसे पहले जो उसमें समानार्थक शब्द होता है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है वाई। वाई के बाद तुरंत आप क्या लाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब में तुम के साथ विल का प्रयोग होता है। उसके बाद वर्ब लाओगे, सब्जेक्ट लाओगे, फिर नाउन लाओगे, फिर क्रिया लाओगे, तुम मार्केट। अब कल के लिए तुम्हारे का प्रयोग होता है, और पास्ट टेंस में कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग, तुम्हारे लिखो, तो तुम्हारा हो गया वाई विल यू नॉट गो टू मार्केट टुमारो, तुम कल बाजार क्यों नहीं जाओगे। इसी प्रकार से आप छोटे सेंटेंस बोल सकते हैं, तुम्हें बाजार कल क्यों नहीं जाएंगे, वाई विल दे नॉट गो टू मार्केट टुमारो, माँ बाजार कल क्यों नहीं जाएगी, वाई विल मदर नॉट गो टू मार्केट टुमारो, मैं बाजार कल क्यों नहीं जाऊंगा, तो वाई शैल आई नॉट गो टू मार्केट टुमारो। इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस करके आप बोल सकते हैं। और जब भी आप बोले अपने पूरे फुल कॉन्फिडेंस से बोले, इंग्लिश कठिन नहीं है जितना लोग मानते हैं, आप बहुत आसान से बोलेंगे। और आज से ही प्रारंभ कीजिए, अपने मित्रों में प्रारंभ कीजिए। अगर कोई कमेंट भी करता है वो अंग्रेजी बोलता है तो यदि आपको भी बोलना तो आप भी बोलिए। आप अगर तुम्हें वो कमेंट करते हैं कि बहुत बड़े अंग्रेज हो गए, तो कहते हैं ठीक है मैं तो बड़ा अंग्रेज हो गया, आप भी चाहे तो बने, लेकिन आप अपना जो टारगेट है वो मत छोड़िए। और छोटे छोटे सेंटेंस आते जाते मन में सोचते रहिए, अपने मित्रों से शेयर कीजिए और उनसे बोलिए। तो कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते रहोगे, तो कोई बोलता है उसको सुनो और फिर उसको दूसरों अपने मित्रों के साथ शेयर करो। आई होप दैट यू विल गेट दैट टारगेट विच यू हैव implanted in your mind, अपने माइंड में इम्प्लांट किया है उस टारगेट को कंप्लीट करो। आई नो दैट यू कैन डू, एवरीवन कैन डू, बट आई नो दैट यू कैन डू इट श्योरली। सो देन अब हम अपने को नेक्स्ट टेंस में आपको नेक्स्ट की बातें बताएंगे। टिल देन आई इन गिविंग यू थैंक यू।